हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि हम डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ़िल्टर। पहला जो टॉपिक हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वो है फ़िल्टर फार्मूला। और फ़िल्टर फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे ये सारा चीज़ अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट आइटम। तो यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट आइटम रैंडमली यहाँ पर हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम ब्रांच भी दे सकते हैं। तो मैं कोई भी एक ब्रांच दे देता हूँ फिलहाल, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रैम और दिल्ली मैंने दो चीज़ दे दिया है, ब्रांच दिल्ली दे दिया है और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आइटम जो है वो रैम है। तो मुझे पूरा डिटेल्स यहाँ से, मान लीजिए आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा है और आप एक इंडिविजुअली डेटा निकालना चाहते हैं या पर्टिकुलर रैम रिलेटेड जो प्रोडक्ट है रिलेटेड फ़िल्टर करके वो डेटा निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ़िल्टर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले तो मैं ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो ऊपर का हेडिंग है इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल लिखूँगा। इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा FILTER फ़िल्टर, ब्रैकेट डालूँगा। ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एरे। एरे का मतलब होता है ये पूरा का पूरा डिटेल्स। तो हम यहाँ से ये पूरा एरे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर का हेडिंग आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कॉमा डालना होगा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पर जो इंक्लूड है, तो बहुत बच्चे ये इंक्लूड का जो इंक्लूड में क्या यूज़ होता है वो नहीं जानते। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो प्रोडक्ट आइटम है जैसे रैम, तो इसी के बेस पर हमें ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरा का पूरा। उसके बाद आपको इक्वल देना है। इक्वल देने के बाद आपको ये रैम जो है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा डालने के बाद डबल कोट्स में आपको लिख देना है नॉट फाउंड। मतलब आप कोई एक इंस्ट्रक्शन, कोई एक आप इंडिकेट कर दीजिए, अगर ये रैम अगर यहाँ पर नहीं रहा, ये प्रोडक्ट आइटम में है ही नहीं, तो यहाँ पर नॉट फाउंड बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देते हैं। जैसे हम एंटर दबाते तो देख सकते हैं आप 19 को जो रैम है, 19 डेट, उसके बाद रैम चेन्नई 800 रुपीज़, ये पूरा क्वांटिटी और 800 जो रेट है वो 800 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रैम के बदले कुछ ऐसा चीज़ दे दूँ जो है ही नहीं इस हमारे जो कॉलम्स में या हमारे जो एरे है इसमें है ही नहीं, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर HDD, तो ये है ही नहीं, तो यहाँ क्या बताएगा, नॉट फाउंड। यहाँ पर अगर मैंने दे दिया कीबोर्ड, तो यहाँ पर आपको बता देगा कीबोर्ड के बारे में। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड को अगर बार बार यहाँ पर रिपीट करूँ कीबोर्ड, तो वो क्या करेगा, जितने बार होगा उतने बार यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। तो दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड एंड दिल्ली। तो यहाँ पर क्या बताया गया, कीबोर्ड एंड दिल्ली। तो मुझे पर्टिकुलर ब्रांच भी चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड दिल्ली में भी है, कीबोर्ड गुवाहाटी में है, लेकिन हमें दिल्ली वाला ब्रांच का ही डिटेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, फिर से लिखेंगे FILTER फ़िल्टर, ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद हमको कंप्लीट एरे जो है वो पूरा सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट डालने के बाद पहले तो आपको कीबोर्ड, तो हम ये जो प्रोडक्ट आइटम है इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल देते हैं और कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ये स्टार, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड ब्रांच वाला है उसको सिलेक्ट करना है और इक्वल देना है और यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, जो है हमारा ब्रांच। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप नॉट फाउंड या जो भी आपको अच्छा मैसेज मिलता है, मैसेज आपको लिखना आता है, वो आप लिख दीजिए और एंटर दबाने के साथ साथ आप देख सकते हो ये दिल्ली वाला आपको बता दिया। आप यहाँ पर गुवाहाटी वाला लिखेंगे तो गुवाहाटी वाला भी आ जाएगा, बस वही वाला आ जाएगा, ठीक है, वही डिटेल्स आपको शो करेगा। तो आई थिंक आप लोग को ये प्रोडक्ट आइटम और ब्रांच के थ्रू हमने कैसे निकाला ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ये फॉर्मूला में आप एक बार इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक जो भी डिटेल्स होगा वो हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं।
इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फिल्टर यूज़ करेंगे, इक्वल FILTER फिल्टर, ब्रैकेट डालेंगे, एरे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा जो एरे है हमारा पूरा डेटा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डालेंगे, हेडिंग सिलेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर हेडिंग बना के रखा है। अब हमारा इंक्लूड में क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो है हम ब्रैकेट डाल के इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन जो है, ग्रेटर देन मतलब ये जो डेटा है यहाँ पर वो इस तारीख से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 11 तारीख हो सकता है, 12, 13, 14 होना चाहिए। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस बार फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा कॉलम को और इस बार हम दे देंगे लेस देन इक्वल टू जो हमारा एंड डेट है 20 तारीख। 20 तारीख तक जो भी डेट्स वगैरह मिलेगा 10 से 20 तारीख के अंदर सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर डालने के साथ साथ देख सकते हैं 18, 19, 12 और 20। तो ये सारे जो है हमारा डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगा है। तो आई थिंक आपको ये फिल्टर जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे कि डायनेमिक मैक्रो कैसे किया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक मैक्रो। तो डायनेमिक मैक्रो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास कभी ज़्यादा कभी कम डेटा रहता है, इसीलिए हम लोग डायनेमिक मैक्रो करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटा है, इसमें कुछ ज़्यादा डेटा है लेकिन फॉर्मेट वगैरह सेम है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे डायनामिक मैक्रो यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि मैक्रो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपको ये डेवलपर मोड आपको क्या करना है, ऑन करना है। ये अगर आप ऑन नहीं करते हो तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसको ऑन करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, फिर आपको मोर में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज रिवन में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपर मोड, इसको आप टिक मार्क कर दीजिए और ओके कर दीजिए, बस इतना ही काम है। उसके बाद आपका ये डेवलपर मोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड मैक्रो, आपको रिकॉर्ड मैक्रो ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ रिलेटिव रेफरेंस तभी यूज़ करना है जब आप डायनेमिक मैक्रो यूज़ करोगे। तो जब आप यूज़ रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करोगे तब माउस का जो यूज़ होता है वो थोड़ा कम करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करके पहले हमें करना होगा। पहले तो मैं मैक्रो में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्रो 2। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फॉर्मेट लिखने के बाद यहाँ पर मैं जैसे कुछ एक शॉर्टकट की ये दे दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं स्मॉल यू दे दे रहा हूँ ताकि मुझे कंट्रोल और यू दबाने से ही मेरा काम चल जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे आपको वर्कबुक मिलेंगे, तो हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक यूज़ करेंगे। ये पुराने वर्जन नया वर्जन सब में यूज़ हो जाएगा, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लेना। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका ऑलरेडी मेरा एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो मान लीजिए मुझे ऊपर अब इस फॉर्मेट को मैं ऐसे करके बनाना चाहता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इसे प्रिंट भी कर सकूँ, ठीक है, और अच्छा बने। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पहले तो इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस एरिया को सिलेक्ट करके होम पे जाके मैं इसे मर्ज करके यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ मैक्रो, क्योंकि मैं मैक्रो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मैक्रो लिख दिया, ठीक है। मैंने जस्ट हेडिंग दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस हेडिंग को देने के बाद मैंने बोल्ड किया, थोड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ पर मैंने एक कलर दे दिया, आप कोई भी कलर दे सकते हो एज यू विश, ठीक है। ये मैंने दे दिया और मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर भी मैं कुछ लिख सकूँ। अब हमारा ऊपर का तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल्स। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इक्वल दूंगा। इक्वल देने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट डालना होगा और क्वांटिटी और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम इसे इस फॉर्मूला के माध्यम से एंटर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस जगह में और कंट्रोल C प्रेस करूँगा। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैक्रो अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें इधर आ जाना है रेट साइड में। रेट में आ गए हम लोग। अब हमको क्या करना है, नीचे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो आपको प्रेस करना है, ठीक है।
कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, अब जाना है आपको डेवलपर मोड में। यहाँ पर यूज़ रिलेटिव है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट में आ जाना है। एक बार जब राइट में आ जाएंगे उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। इसको बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर तक सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और अप एरो को दबा देना है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर कंट्रोल भी दबाने के साथ जो भी आपने ऊपर कॉपी किया था वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब मैं बाहर एक बार क्लिक करता हूँ। बाहर एक बार जब मैं क्लिक कर देता हूँ, अब मुझे क्या करना है, और कुछ अगर जैसे मुझे रेट का सम निकालना है या मुझे एवरेज निकालना है, ये सब निकालना है, तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस में क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के नीचे यहाँ पर आ चुका। फिर मैं डाउन एरो 1-2 बार दबाऊंगा, जितना भी मुझे स्पेस चाहिए, और दबा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है टोटल, तो मैंने टोटल लिख दिया। फिर से मुझे राइट साइड आना है, तो राइट एरो मैंने दबा दिया। क्वांटिटी को अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पर इक्वल दबाइए। मान लीजिए मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं इक्वल AVERAGE एवरेज दबाने के बाद ब्रैकेट मैंने डाला। अब मैं बस सिंपली ये वाले को क्लिक करूँगा यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऊपर में क्लिक करना होगा और माउस से ही, माउस को नहीं, आपका जो कीबोर्ड है कीबोर्ड से काम करना होगा। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और डाउन एरो को दबा देना है, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस C3 जो नीचे लिखा हुआ है एवरेज C3, इसमें क्लिक करके F4 प्रेस कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल सेल निकालना है, तो मैं यहाँ पर टोटल मैंने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से मैं इक्वल डालूंगा। इक्वल डालने के बाद फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको फिक्स्ड करने के लिए F4 प्रेस कीजिए और बाहर में, मतलब आपको एकदम लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबा देना है। तो हमारा यहाँ पर टोटल सेल आ गया और यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी का एवरेज आ गया, दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको यूज रिलेटिव रेफरेंस को इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट, इसको आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं कंट्रोल शिफ्ट, इस तरह से मैं जो राइट बटन है, राइट एरो, उसको लेकर मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं होम पे जाके बोल्ड कर लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर इस टेबल में बॉर्डर देना है या मुझे कुछ कलर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, नीचे में ये डाउन एरो, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए। और यहाँ पर भी आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पर, जैसे ऑल बॉर्डर्स मैंने दे दिया है और यहाँ पर मैं कोई कलर, एक ग्रे कलर मैंने दे दिया है। तो उसके बाद हमारा ये हो चुका है। अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं डेवलपर मोड में जा रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्ड कर दिया, तो ये स्टॉप हो चुका है और मेरे ये कम्प्लीटली मतलब रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जो है डेटा कुछ है, यहाँ पर कुछ अलग डेटा है। बस हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मेट वगैरह सब ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आइटम, क्वांटिटी, रेट, सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेट तक है, तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट है। बस यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपली जाना है व्यू में। इसके बाद यहाँ पर मैक्रो है, मैक्रो में जाना है, व्यू में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट, इसमें जाके आपको बस रन कर देना है। जैसे ही आप रन कर देते हो, देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा को क्या किया, कैलकुलेट करके आपका डिटेल्स यहाँ पर शो कर दिया और मस्त एक फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर अप्लाई किया था उसी फॉर्मेट को यहाँ पर उसने अप्लाई कर दिया। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, इससे आपका टाइम बचता है, क्योंकि आपको बार बार सेम फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ता है। अगर सेम तरीके का आप फॉर्मेट बनाने जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेम तरीके का डेटा के ऊपर ही अप्लाई करना है, तो आप एक बार ये फॉर्मेट बना के उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हम लोग
मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया कैसे करके हम मैक्रो यूज़ करते हैं। तो डायनामिक मैक्रो इसी वजह से यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग डायनामिक मैक्रो ही यूज़ कीजिए। तो यहीं पर मैं आज का क्लास फिनिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।